सीएम का अपमान करने वाले पर हो कार्यवाही। प्रदीप गुप्ता। वाराणसी। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विवादित पोस्टर एवं उनके खिलाफ अनर्गल बयान पर सपा नेता के ऊपर अंकुश लगाने हेतु थाना चेतगंज पहुंचकर कार्यवाही की मांग। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी, अपना परिचय। प्रदीप गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी। आज चेतगंज थाना में आप लोग आए हुए किस मामले को लेकर? आज हम लोग चेतगंज थाने में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के प्रमुख साथी आए हुए हैं। हमारे साथ युवा मोर्चा राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र निषाद बम्बू जी हैं। हमारे साथ सचिव मनीष सिंह रघुवंशी जी हैं। हमारे साथ युवा मोर्चा वाराणसी महानगर अध्यक्ष हिमांशु सिंह राजपूत जी हैं। हमारे साथ श्रीनिवास चौबे जी हैं। हमारे साथ तमाम हमारे युवा साथी हैं। क्या मामला है? और हम लोग आए हैं आज समाजवादी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष जो अपने को कहता है संदीप मिश्रा, उसके विरुद्ध हम लोग ने एक तहरीर देने का काम किया है। उसके द्वारा इस काशी के साथ ही पूरे देश के शांति व्यवस्था को भंग करने की कुचेष्टा के में जो आपत्तिजनक पोस्टर माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के विरुद्ध चस्पा किया गया है चेतगंज थाने में, लौरा बीड़ क्षेत्र में और तमाम स्थानों पर, और साथ ही जो आपत्तिजनक बयान दिया गया है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और हम लोगों ने संबंधित थाना चेतगंज के स्तर पर तहरीर दे करके मुकदमा पंजीकृत कर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। यदि हम लोग की मांग पर अविलंब कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी चुप नहीं बैठेगा और सीधी लड़ाई को बाध्य होगा। और अन्य भी संगठन हैं जो इन विवादों को FIR या किसी प्रकार से कंप्लेन नहीं करती है। आप इस संगठन को मतलब आप जो है ऐसे बयानों पे तत्काल कार्रवाई के लिए सक्रिय रहते हैं, ऐसा क्या महसूस होता है आपको कि मतलब ये करना या ऐसे लोगों को बयान से रोकना उचित है, या वो उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो हम अपना व्यक्त कर सके? क्या नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार कानून कहीं ये नहीं दिया है कि आप माहौल बिगाड़िए, आप कानून व्यवस्था बिगाड़िए, आप शांति भंग करिए और आप जन भावनाओं को आहत करिए। और जहाँ तक आप दूसरे हिंदू संगठनों की बात कर रहे हैं या दूसरे संगठनों की बात कर रहे हैं तो ये बात आप उनसे पूछिए। मैं अपने संगठन का नीति जानता हूँ कि हम लोग को किस नीति पे चलना है। हम लोग का संगठन के नाम का पहला शब्द राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवाद के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के सैनिक उसको छोड़ने का काम नहीं करेंगे। चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकत होगी, कितनी भी बड़ी शख्सियत होगी, हम उसके खिलाफ रणभेड़ी बजाने का काम करेंगे। अन्य भी दलों के बहुत से ऐसे नेता हैं जो अनर्गल हमेशा आलापते रहते हैं। अभी वर्तमान में एक सांसद थे, उन्होंने भी वक्तव्य दिया राणा संघा को लेके। तो ऐसे माहौल क्या लग रहा है कि क्या राजनीतिक इसमें गोटियाँ से की जा रही है या कि हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात आ रही, क्या है मामला? देखिए जिनकी बात आप कर रहे हैं रामजी लाल सुमन की, मैं उनका नाम स्पष्ट कर रहा हूँ, वो उस पार्टी से आते हैं, वो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी का मोटो ही है कि हमको हिंदुत्व पर आघात करके अपनी राजनीति करनी है, हमको कहीं ना कहीं से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। तो ऐसे लोगों के DNA में ही अगर इस तरीके की बातें हैं तो उनके दल के नेताओं से और क्या उम्मीद की जा सकती है। और जहाँ तक इस तरीके का वक्तव्य जब वो देते हैं तो उनके साथ तमाम आक्रोश होता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। जो वो चाहते हैं वो दंगा कराना चाहते हैं। अभी जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने दिया है गौशाला पर, और गौ माता जिसका हर हिंदू हर सनातनी पूजा करता है, अपनी माँ मानता है, गौशाला मतलब उसका निवास स्थान गौ माता का। हमारी माता के निवास स्थान पर अगर कोई ये कहेगा कि वहाँ से बदबू आती है, वहाँ से गंध आती है, तो क्या हम और आप बर्दाश्त करेंगे? तो हर सनातनी की माँ है गौ माता, और उसके गौशाला के लिए ऐसा बयान देना ये दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं से वो हिंदू विरोधी हैं, वो सनातन विरोधी हैं। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी करेगी। आपकी कुछ मांग है, क्या करेंगे?
आगे अगर इस पे मान लीजिए तुम करना हो गया, हाँ। आगे ऐसे और क्या तरीके से लोग अपनी जो है तुच्छ मानसिकता का परिचय देंगे, तो उसके लिए आप भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से कोई मांग? देखिए, जो ये पुलिसिंग होता है वो प्रदेश सरकार का ही एक अंग होता है, और हम लोगों ने अगर यहाँ आकर के तहरीर दी है तो ये थाने के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश सरकार को भी ये बताने का काम किया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध अगर अविलंब मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई नहीं होगी तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के लोग भी सड़क पर उतर करके ऐसे लोगों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग जरूरत पड़ने पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में भी ऐसे लोगों की सदस्यता और राजनीति से इनको प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि ये राजनीति के आड़ में देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, दंगा फसाद कराने की कुचेष्टा कर रहे हैं ये और इनके पार्टी के लोग। इसके लिए भी हम लोग रिट करने का काम भविष्य में करेंगे।